बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। निवृत्त मार्गः कथिता आदौ भगवता कथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणाय संस्कृति। श्री राजा परीक्षित ने कहा कि हे महात्मन, आपने निवृत्ति मार्ग भी कहा और प्रवृत्ति मार्ग भी कहा, जिनके द्वारा अर्चिराद मार्ग से जाकर के मुक्ति प्राप्त होती है। जो मुक्ति का स्वरूप है बड़ा ही अद्भुत है, कभी समय मिलेगा तो उसका वर्णन किया जाएगा। और जो प्रवृत्ति मार्ग है उसके द्वारा भी इस त्रिगुणमय संसार से मुक्ति प्राप्त करके और ईश्वर की सन्निधि प्राप्त होती है। और तीसरा है प्रपत्ति, सबसे महत्वपूर्ण है प्रपत्ति। प्रपत्ति अगर जान गया व्यक्ति तो ईश्वर की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है। और प्रपत्ति का मतलब होता क्या है? प्रपत्ति का मतलब होता है शरणागति। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे भगवान। बस केवल यही भाव आ जाए, बस पूछना ही क्या है। जीव का ईश्वर से मिलने का केवल एक साधन है, तमेव शरणं गच्छ। केवल उनकी शरण में चले जाओ, फिर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि एक बहुत गुप्त चीज बता रहा हूं, परम गुह्यम, जो बहुत ही गुप्त है, सबको नहीं बताया जाता है। वो क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो कौन धर्म छोड़ रहा है? धर्म का तात्पर्य हुआ जो लौकिक व्यवहार है, इनको छोड़ दो और मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी एक शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जितने पाप हैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां सुचा, थोड़ी सी भी चिंता ना करो, ये भगवान का वचन है। और भगवान जो कहते हैं वो झूठ कहते नहीं है। तो केवल
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप विवाह हुआ है तो लड़का परिवार छोड़ करके बस केवल भजन में लग जाए। जो इस गृहस्थ आश्रम में मिला है उसको ईश्वर का मान करके, उनकी सेवा ईश्वर मान करके करें, और जो कुछ भी करें वो ईश्वर को सौंपते चले और उन्हीं का माने। अर्थात माम एकम शरणम ब्रज, ये सब मेरा है अर्थात ईश्वर का है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मान लो कि मेरा है, और यह मान करके अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हो, परिवार की सेवा करते हो, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हो, तो भी मुझे प्राप्त हो सकते हो। इससे आसान उपाय और कोई नहीं है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्मम सकलम प्रक्षाणि कर्मांतरा। इस तरह से जो कुछ तुमसे पाप भी हो जाता है उन सारे पापों को समाप्त करके और उस कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करके और हार्दानुग्रह, मेरा हार्दिक अनुग्रह प्राप्त करोगे। अर्थात भगवान के हृदय का प्रेम प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। और इससे सुंदर उपाय संसार में और कोई नहीं है। कितना भी हम उड़ लें, धन दौलत इकट्ठा कर लें, सारे काम में लगे रहें, लेकिन अंत में केवल वही शरण बचती है। तो इसे जब चेत जाए तभी अच्छा है। श्री राम कहे सुग्रीव सुनो, शरणागत त्याग कभी न करूं। जब विभीषण जी आए श्री राम जी की शरण में ना, तो सब बानरों ने कहा कि बांधिए ताहि मोहि असभावा, उसको बांध लेते हैं। राक्षस की जाति है, शत्रु का भाई है। लेकिन भगवान ने कहा श्री राम कहे सुग्रीव सुनो, शरणागत त्याग कभी न करूं। उसमें हो दोष हजार भले, पर मैं निज चित्त में नाही धरूं। भगवान का स्वभाव ये बड़ा ही सुंदर है कि अपने भक्तों के वे दोष देखते ही नहीं है, जान ही नहीं पाते कि इसने कोई गलती की है। उस दोष में भी कुछ अच्छाई खोजने लगते हैं। तो कहते हैं कि उसमें हो दोष हजार भले, पर मैं निज चित्त में नाही धरूं। एक बार तवास्मि कहे तो कोई, उसका अघ कोटि विनाश करूं। केवल एक बार कह दे तवास्मि, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो उसका करोड़ों पाप मैं नष्ट कर देता हूं। शरणागत रक्षक कारण में इस भूतल पर अवतार धरूं। मैं जान की लक्ष्मण को भी तजूं, पर आश्रित का नहीं त्याग करूं। भगवान कहते हैं कि मैं लक्ष्मण और सीता जी का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे आश्रित हो गया ना, उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। श्री राम कहे सुग्रीव सुनो, शरणागत त्याग कभी न करूं। तो जो प्रभु इतने दयालु हैं, तो उनकी दयालुता का हम लाभ क्यों ना उठाएं। और जब जीवन इसीलिए मिला है उनकी शरण में जाने का, तो क्यों ना हम चले। कहते हैं कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो, निर्वेशितम तद्गुण रागियैरिः। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो, सकृत माने होता है एक बार केवल अपने मन को श्री कृष्ण के पदारविंद चरण कमल में लगा दो। निर्वेशितम तद्गुण रागियैरिः, जो कुछ गुण अवगुण राग द्वेष आपके अंदर है, हमारे अंदर है, वो सारा गुण में परिवर्तित हो करके और भगवान अपने में मिला लेंगे। ये भगवान का वचन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसके संबंध में श्री भगवान के दूतों, विष्णु के दूतों और यमराज के दूतों का एक प्रसंग कहना चाहता हूं। श्री सुखदेव कहते हैं कि राजन, एक संबंध में
विष्णु भगवान के दूत पार्षद और यमराज के दूतों में कुछ बातें हुई थी, उसका मैं उदाहरण देता हूं, तब तुम्हारी समझ में आएगा। क्योंकि गुरु महाराज ना अपने शिष्यों को एक बालक मानते हैं, तो बालकों को कठिन चीज समझाने के लिए उनको उदाहरण देना पड़ता है। कहते हैं ना कि भैया पढ़ लो, फलाने का लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, तब जाकर डीएम बन गया। फलाने का लड़का पढ़ने में मन नहीं लगाता था, तो वो दुख भोग रहा है, तो बच्चे समझ जाते हैं उदाहरण देने पर। तो मानो श्री सुखदेव जी महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं कि कान्यकुब्ज क्षेत्र में, जिसको कन्नौज कहते हैं आजकल, वहाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। तो वो अजामिल नाम का ब्राह्मण था तो बड़ा सदाचारी, 3 समय संध्या करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, अतिथियों की सेवा करना, गृहस्थाश्रम का पालन करना, सब गुण थे उसके अंदर। लेकिन कहते हैं ना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जाता सुर बैठे करी थाना, जाता सुर बैठे करी थाना, इंद्रिय द्वार हमारी इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीवा ना, ये सब रस भोगना चाहती है। और इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। जैसे इस शरीर में कोई विषय घुसना चाहता है तो वे देवता तुरंत कपाट उघाड़ देते हैं, मतलब दरवाजा खोल देते हैं। और वे दोष जो संसार के हैं, इन्हीं आंखों कानों नाकों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही हुआ अजामिल के साथ। अजामिल जंगल में गया था हवन के लिए, लकड़ियां लाने के लिए। आज उसने कुछ वेश्याओं को देख लिया और उसके नेत्र के माध्यम से हृदय में विकार भर गया। उसका सारा पूजा पाठ भूल गया और वेश्याओं का संसर्ग कर लिया। अब जब वेश्याओं का संसर्ग हो गया तो एक माला जप करता था और उसके बाद में माला की संख्या घट गई। जो 2 माला करता था वो बुध आशीर्वाद, उस माला की संख्या घट करके 1 रह गई। अब तो पूजा पाठ भी बंद हो गया। जो वेश्याएं कहती थी वही करता था। धीरे धीरे उसका ब्राह्मण कर्म सारा नष्ट हो गया और उन्हीं उल्टाओं में लगा रह गया। अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया, जो संसार में महापाप कहा गया है। उसके 10 पुत्र हुए हैं। जब 10वें पुत्र का जन्म होना हुआ ना, तो संयोग से उसके घर में कुछ महात्मा लोग आ गए और महात्माओं की उसने बड़ी सेवा की। लेकिन सेवा कैसे किया? उस वेश्या के डर से। स्वयं तो उसका संस्कार समाप्त हो गया था, तब से उसने साधु महात्माओं की सेवा बंद कर दिया था। आज उसने अपनी उस पत्नी के डर से महात्माओं की थोड़ी बहुत सेवा कर दी।
महात्मा लोग ने देखा कि इसका तो कर्म नष्ट हो गया है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का कोई इसका धर्म कर्म है नहीं, इसका मैंने अन्न खाया है तो इसके मुक्ति का कोई साधन बता देना चाहिए। ऐसा सोच करके महात्माओं ने कहा कि हे महात्मा अजामिल जी, आपके जो 10वां पुत्र होने वाला है ना, मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है देवी जी से पूछ लेता हूं। अपने मन से तो कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। पत्नी से पूछा तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, महात्मा कहते हैं तो नारायण नाम रख लेते हैं। नारायण नाम उसका रखा। बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगा, सबसे छोटा बालक था तो अजामिल उसको बड़ा प्रेम करता था। कभी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो वो अपने छोटे वाले बालक को ही बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ आओ, नारायण आओ भोजन करते हैं, नारायण आओ थोड़ा सा खेल लेते हैं, नारायण आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। ऐसा दिन में वो बार बार नारायण नारायण नाम लेता रहता था। अच्छा, यही जीवन का लक्ष्य भी है। जब कभी मौका मिले ना, अपनी जीभ ज्यादा कुछ मांगने लगे खाने के लिए, बोलने के लिए, तो उससे हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे मेरी प्यारी जीभ, इन विषय वस्तुओं में मत लगो, जो मैं कहता हूं उसे करो। तो जीभ से क्या कहना चाहिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना। त्वमेव याचे ममो देहि जीवे, समागते दंड धरे कृतांते। मधुरं सुभक्त्या इयमेव भक्तं श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। हे जीव, मैं तुमसे एक याचना करता हूँ, मांगता हूँ। त्वमेव याचे मम देहि जीवे, हे जीव देवी मुझे एक वरदान दो। क्या वरदान देना है? समागते दंड धरे कृतांते, जब यमराज के दूत अपना दंड लेकर आवे ना, तो मधुरम सुभक्त्या इयमेव भक्तम, मधुर मधुर स्वरों में केवल यही बोलना, श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधव नारायण, यही बोलना। ये किससे कहना है? अपनी जीभ से कहना है। और आपने अगर अपनी जीभ से ये बात कह दी ना, तो निश्चित ही आपकी जीभ ये बात मान जाएगी और सदा हर गुणगान करती रहेगी। अच्छा, हम लोग जो थोड़ा सा चोट खाते हैं ना, कहीं ठोकर लग गया तो कहते हैं हाय दादा, हाय बाप, हाय अम्मा, है ना। अच्छा, हम कहीं अकेले हैं तो ना बाप दादा रक्षा करने आते हैं, ना अम्मा रक्षा करने आती है, कोई आता है? अचानक कोई घटना घट जाती है, कोई नहीं रहता वहां पर। कौन रहता है? मेरे प्रभु रहते हैं, भगवान रहते हैं। और कई बार हम ऐसे घटनाओं से बच भी जाते हैं। अगर हमारी आदत में शामिल है, जब मेरी जुबान खाली है, मुंह खाली है, दिमाग खाली है, गाड़ी चला रहे हैं, माताएं रोटी बना रही हैं, रसोई में है, हम खेत का कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय हमारी जुबान कोई काम नहीं करती होती है ना। तो उस समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। और उस समय कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको बचा सकती हैं। मैं तो स्वयं का अनुभव करता हूं, मैं तो कई बार बच चुका हूं। तो जब आदत में शामिल हो जाएगी ना, जरा सी चोट लगने पर भगवान का नाम निकलेगा, तो अंत समय में जब यम के दूत आएंगे, हमें पीड़ा पहुंचाएंगे, तो हमारी आदत के अनुसार भगवान का ही नाम निकलेगा।
और नहीं तो बुलाएंगे बाप दादा को। बाप दादा देख ही नहीं पाएंगे इसको क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहा है। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, आंख नाक कान सब जवाब दे देगा, गला घुरघुराएगा, कुछ बता ही नहीं पाएंगे। घर वाले तो केवल अगर हाथों में अंगूठी है, गले में चैन है, चाबी वाबी कहीं जनेऊ में बंधी है तो उसकी व्यवस्था करेंगे जल्दी जल्दी। क्या क्या रखे हैं। एक व्यक्ति मरने वाला था ना, तो उसकी आवाज गायब हो गई, कुछ ब्रेन हेमरेज या कुछ हो गया होगा, आवाज गायब हो गई, लेकिन स्मरण शक्ति नहीं गायब हुई और थोड़ा थोड़ा दिखाई भी पड़ता था। अब वो हाथ से ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था, ऐसे कुछ कर रहा था, कुछ बोलना चाहता था। अब जितने लड़के थे सब प्रदेश से आ चुके थे, अगल बगल खड़े थे, सब चक्कर में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिस्सा बंटवारा ठीक से ना हो पाए। सबको चिंता हुई कि कुछ कह रहे हैं, सब चिंता में पड़ गए कि आखिर क्या कह रहे हैं। जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब के पास गए। सबने सोचा कि हो सकता है कहीं को धनवन गाड़े हो। डॉक्टर साहब आए, बोले इनको बोलने में तकलीफ है, एक सुई आती है 5,000 रुपए की, अगर उसको लगा दें तो हो सकता है 1 मिनट के लिए इनकी बोली आ जाए, इनकी वाणी वापस आ जाए। भाइयों ने कहा ठीक है हम चंदा लगा देंगे। 5 भाई थे, 1,000 रुपया चंदा लगा दिया और डॉक्टर साहब ने एक सुई लगाया इंजेक्शन और 1 मिनट के लिए उनकी वाणी वापस आ गई। जैसे वाणी वापस आई तो जानते हो क्या कहा, अरे सब लोग मुझे क्यों घेरे खड़े हो, उधर देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, झाड़ू का नुकसान हो जाएगा। इतना कह करके फिर उनकी वाणी चुप हो गई। लड़कों ने कहा 5,000 रुपया और गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इसी धन दौलत में मन लगाए रहते हैं, मरने के समय भी। तो यही आदत जब छोड़ देंगे हम तो अवश्य ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत में कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत समय में जो मति होती है, जो बुद्धि होती है, वही हमारी गति होती है। कल की कथा में आपने श्री भरत जी का चरित्र थोड़ा संक्षेप में सुना भी था। तो कहते हैं कि यह अजामिल जब आज इसके मृत्यु का समय पास आया तो भगवान के सुमिरन की तो आदत थी नहीं, छूट गई थी, और किसी को प्रेम करता नहीं था, अपने बालक को प्रेम करता था, क्योंकि उस वैश्या से भी प्रेम अब खत्म हो गया था। बालक को प्रेम करता था। और दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणावाहयम, दूर क्रीडन का सत्तम, जो दूर खेल खेल रहा था उस बालक को नारायण नारायण कह के बुलाया। जोर जोर चिल्ला रहा है नारायण नारायण। आओ देखो मेरे पास ये लंबी लंबी दाढ़ वाले काले काले पुरुष आ करके मुझे दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं, आ करके मुझे बचाओ। जोर जोर से चिल्ला रहा था। अच्छा, यम के दूत अगल बगल लगे हुए थे, उसके प्राणों के निकालने की युक्ति कर रहे थे। अच्छा, जो धर्मात्मा होते हैं ना, उनके प्राण निकालने में इतना देर नहीं लगती है। शरीर में 9 द्वार हैं और 10वां द्वार यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। तो जो महात्मा जन होते हैं उनके प्राण ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर के ऊपर के भाग से, चोटी के पास से निकलते हैं। और जो पाप करते हैं उनके प्राण अधोगति अधो छिद्रों से निकलते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोगों का मुंह खुला रहता है, कुछ लोगों की आंख खुली रहती है। तो गले के ऊपर के जितने छिद्र हैं, 2 नाक 2 कान आंख, तो यहाँ से भी निकल जाए प्राण तो भी ठीक है, लेकिन धर्मात्माओं का प्राण तो ब्रह्मांड से निकलता है। और जो पापी लोग होते हैं ना, उनके प्राण निकलने में बड़ा तकलीफ होता है। 2-4 घंटा पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चिल्ला रहा था, बालक ने तो सुना नहीं, भगवान ने सुन लिया। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि दौड़ो, कोई मेरा नाम ले रहा है। दूतों ने कहा भगवान वो अपने बालक को बुला रहा है। भगवान ने कहा नारायण किसका नाम है? दूतों ने कहा कि नाम तो आपका है, लेकिन उसके बालक का भी यही नाम है। भगवान ने कहा कि बताओ पहले मैं हुआ कि उसका बालक हुआ? दूतों ने कहा कि महाराज आप ही शाश्वत हैं, सदा से आप ही हैं।
भगवान ने कहा कि ज्यादा बात करने का समय नहीं है, तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचो जो मुझे पुकार रहा है। भगवान का आदेश मिला, दूत लोग उस अजामिल के पास पहुंच गए। जैसे देखा यमदूतों ने, बोले कि आप लोग कहाँ गए हैं, ये तो आपका स्थान नहीं है, इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, कभी इसने धर्म कार्य किया नहीं, तो आप क्यों आए हैं, ये तो मेरा आदेश हुआ है, मुझे ले जाना है। दूतों ने कहा कि इसको, पार्षदों ने कहा कि इसने नारायण का नाम लिया है तो ये सारे पापों से मुक्त हो गया, इसको हम ले जाएंगे। अब यमदूतों में और विष्णु पार्षदों में बात होने लगी। यही बात महत्वपूर्ण है, जो इन दोनों की बहस हुई है ना, जो बातें हुई है, बड़ी ही ज्ञानपूर्ण बातें हैं। यमदूतों ने कहा कि ये बताओ, आप लोग विष्णु के दूत हो तो वेदों का विधान क्या है, धर्म क्या है, कौन सा धर्म अधोगति में ले जाता है, कौन सा धर्म ऊर्ध्वगति को प्राप्त कराता है, किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं, इसका वर्णन करो। भगवान के दूतों, भगवान के पार्षदों ने कहा कि वेद प्रणीतो धर्मो धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमो। जो वेद के अनुसार काम किए जाए वो धर्म है, और तद विपर्ययः, जो वेदों के उल्टा किया जाए वही अधर्म है। अर्थात जिसका वेद आदेश करते हैं वो धर्म है, और जो वेद के विपरीत है वो अधर्म है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे ना कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक हैं। कई शास्त्र जो न्याय हैं वे भी नास्तिक दर्शन भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन वे भी सनातन धर्म वाले हैं। ऐसा नहीं कि वे धर्म से बाहर हैं। आजकल के नास्तिक तो दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन कणाद जैसे जो दार्शनिक हुए हैं वे नास्तिक तो थे, लेकिन वेद के विपरीत नहीं थे। तो आस्तिक होना, नास्तिक होना, मूर्ति को ना मानना, पूजा पाठ ना करना, ये ऐसा नहीं कि अधर्म है। जो वेदों का आदेश है उनको ना मानना केवल अधर्म है। भगवान तो हर प्रकार से मिलते हैं, और वेदों का नाम मानने का मतलब हुआ कि हिंसा करना, लोगों को सताना, पर अपकार करना, परोपकार छोड़ करके दूसरे का अपकार करना, और शास्त्रों की बात ना मान करके स्वच्छंद चलना। हर जगह का नियम होता है ना। विद्यालय में भी जाते हैं तो विद्यालय का भी नियम होता है कि इतने बजे आना, इतने बजे जाना। एक नीति निर्देश होता है, एक पथ होता है, रास्ता होता है, उसी रास्ते से चलना ये धर्म है। और जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं वो अधर्म है। कहते हैं पार्षद कि व्यक्ति कुछ भी करे, छिप करके करे, चुपके से करे, सबको बता करके करे, वो कितना भी सोचे कि मुझे दंड नहीं मिलेगा, उसको हर कर्मों का दंड मिलना ही मिलना है। कहते हैं कि हमारे सभी कर्मों के साक्षी कुछ लोग हैं, गवाही लोग हैं। हम कितना भी सोचे कि हमने चुपके से काम कर लिया, कोई देख नहीं रहा है ना, तो आप ये जान लीजिए भगवान के पार्षदों ने एक बात बताई है। सूर्योग्नि खम मरुद्गावा सोमा संध्या निदिशा कंको कालो धर्म इति हेते देहस्य साक्षिणा। कहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा, संध्या, दोनों संध्या, सुबह की शाम की संध्या, ये दिशाएं, धरती, जल, धर्म, समय, ये सब हमारे हर कर्मों के साक्षी हैं। ये इतने जो जिसका मैंने नाम लिया ये तो हर जगह रहेंगे ना। धरती हर जगह है, वायु हर जगह है, दिशाएं हर जगह है,
तो यही हमारी गवाही देती हैं। जब हमारा लेखा जोखा होता है तो ये सब वहाँ साक्षी बनते हैं, विटनेस बनते हैं, और ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब करवाते हैं। तो इसलिए हम छुप कर कोई काम नहीं कर सकते हैं। एक किसान था, तो किसानों का कुछ स्वभाव होता है ना, कुछ किसान लोग थोड़ा सा कभी कभी अपने जानवरों के लिए या आवश्यकता अनुसार कुछ चोरी भी कर लेते हैं। तो एक किसान ऐसे था, बड़ा सीधा साधा था। उसने सोचा कि मेरी गाय आज केवल सूखा भूसा खा रही है, तो हरा चारा बरसीम किसी के यहाँ लगी थी, किसी के खेत में, अपने बालक को साथ ले गया था। तो उसने कहा, बेटा तुम देखना कोई आने न पावे, और जैसे कोई देखेगा तो बता देना, हम जल्दी से उठ जाएंगे। वो बरसीम हरा चारा काटने लगा और काटते काटते पूछा कि बेटा कोई देख तो नहीं रहा है। अच्छा, बालक जो है थोड़ा पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, सुंदर स्कूल में, अच्छे विद्यालय में पढ़ता था। उसने कहा, पिताजी हाँ देख रहा है कोई। जल्दी से उसने अपना हंसिया फेंका तो भाग करके आया, कौन देख रहा है? बालक ने कहा, बड़ी मासूमियत से कहा, भगवान। जैसे बालक ने कहा भगवान देख रहे हैं, तो उसके पैरों के तले पृथ्वी खिसक गई, धरती खिसक गई। आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने आज तक ये विचार ही नहीं किया। बालक को गले से लगा लिया, हृदय से चिपका लिया, नेत्र सजल हो गए, आंसुओं से उसका सिर धुल दिया, भीग गया बालक का सिर, और बोला कि बेटा तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो बोला, पिताजी मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि भगवान हर जगह है, ये मैंने सुना है। तो मुझे लगा कि भगवान देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो हर जगह है ही। अगर भगवान को न माने, धरती आकाश तो हर जगह दिखाई पड़ते हैं, तो ये हमारे साक्षी हैं। यह विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा। एक कहावत गांव में प्रचलित है ना, ऐसा काम करता खुदा नहीं जानता। तो कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, लेकिन यह दिमाग काम नहीं करेगा। हमारे कर्मों के गवाही हैं। भगवान के पार्षदों ने बड़ा ही सुंदर सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है, और उदाहरण दे करके श्री भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस किया है। यमदूतों को वापस किया, और यमदूत जब पहुंचे यमराज जी के पास, तो कहने लगे कि महाराज आप मुझे ये बताओ कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। हम कौन सी आत्मा लेकर के आए, कौन सी आत्मा विष्णु के पार्षद लेकर के आएंगे? बताओ। हम गए वहां पर, विष्णु भगवान के पार्षदों ने मुझे धक्का दे करके भगा दिया और खाली हाथ आ गए, मेरा वहां अपमान हो गया। अब मुझे आज आप लिख करके दे दीजिए कि हम किसके किसके पास जाएं, कौन यमदूत के लिए है, कौन विष्णु के पार्षद के लिए है। जैसे यह बात सुनी धर्मराज जी ने, तैसे हर्षित हो गए, हृदय प्रफुल्लित हो गया। बोले, तुम धन्य हो जो आज तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया है। भगवान के पार्षद भी भगवान के ही स्वरूप में रहते हैं। सर्वे वैकुंठ वासिना, वैकुंठ भगवान का नाम है। तो कहते हैं कि जितने वैकुंठ के निवासी हैं ना, सब भगवान के ही तरह रहते हैं, पहचान नहीं पाओगे। सबके चार भुजाएं, सुंदर पीतांबर, सबका शंख चक्र गदा पद्म सब रहता है। केवल कुछ चीजें हैं जो उनके पास नहीं रहती। क्या क्या? लक्ष्मी जी और किसी के पास नहीं रहती, कौस्तुभ मणि किसी के पास नहीं है। अच्छा, कौस्तुभ मणि जो है ना, वह कोई ऐसी मणि नहीं माला की उसको छेद करके पहन लेते हैं। वो मणि भगवान के वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहती है। जब पीतांबर ओढ़ते हैं ना, तो वो पीतांबर के ऊपर दिखाई पड़ती है। श्री वत्स का चिन्ह होता है। जैसे वेदों में एक शब्द होता है जिसको गुम कहते हैं, अनुस्वार, उसी आकार का श्री वत्स का चिन्ह होता है, जो केवल भगवान के ही हृदय पर पाया जाता है। ब्राह्मण श्री भृगु महाराज का चरण चिन्ह केवल विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर है।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल भगवान के पास हैं, इसी से भगवान की पहचान हो पाती है, बाकी कोई भेद नहीं है। क्योंकि मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सायुज, सारूप्य, सालोक्य। तो ये जब मुक्ति होती है तो भगवान में ही वह समाहित हो जाता है और भगवान का ही स्वरूप बन जाता है। श्री यमराज जी ने कहा कि हे दूतों, स्वयंभु नारद शंभु कुमारा कपिलो वयं मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशे ते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। भगवान के कुछ भक्त हैं जिनको द्वादश भागवत कहते हैं। 12 भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनका नाम लेने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि ये भगवान के जो भक्त हैं उनमें मेरा भी नाम आता है। मैं तो उन परमात्मा का परम भक्त हूँ जिनके पार्षदों का तुमने दर्शन किया है। वे कौन कौन है? स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी महाराज, नारद जी, शंकर भगवान, चारों कुमार, सनकादिक कुमार, कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, श्री सुखदेव महाराज और मैं, ये 12 भगवान के भक्त हैं जो भगवान को अनन्य भाव से भजते रहते हैं। तो मैं तो धन्य हो गया, तुमने उनका नाम लिया, उनका दर्शन किया, तुमने उनका दर्शन किया, मैं तुम्हारा दर्शन करके धन्य हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि जिनकी जीवा गोविंद के नामों का उच्चारण नहीं करती है उनको मेरे पास लेकर के आना। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरत् तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत् शिरे कदापि तारानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिनकी जीवा कभी भगवान का नाम नहीं लेती है। चेतश्चना स्मरत् तच्चरणारविन्दम्, जिनका चित्त, जिनका मन कभी भगवान के चरणारविंदों का स्मरण नहीं करता, उनका दर्शन नहीं करता, जिनकी आंखें भगवान के दर्शन के लिए लालायित नहीं रहती हैं, जिनका सिर्फ गोविंद के चरणों में एक बार भी झुकता नहीं है, तारा नयद्धो, उनको लेकर के आओ मेरे पास। और ऐसे नहीं लाना है, पशु के समान बांध करके लाओ। ऐसे ही लोगों को मेरे पास लेकर के आओ, उनके लिए मैं यमराज के समान हूँ और उनको दंड देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हे दूतों, आज से देख सुन करके जाना, जो भगवान नाम संकीर्तन करने के प्रेमी हैं उनके पास तुम भूल कर भी मत जाना। और जो गोविंद से विमुख हैं, जो गुरु से विमुख हैं, सत्कर्म से विमुख हैं, गोविंद के नाम और दर्शन संकीर्तन से विमुख हैं, उनके पास तुम जाना और उनको दंड देते हुए मेरे पास लेकर के आना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक ब्राह्मण था, एक व्यक्ति था ना, तो उसके द्वारा गलती से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। ध्यान से सुनना, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। काशी में रहता था तो काशी के विद्वानों ने कहा कि तुम जाओ और चारों ओर भ्रमण करो, सब तीर्थों में जाओ और वहां सबसे यही कहो राम 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 राम, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। सबके पास जाओ और उनसे यही कहो राम 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 राम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने ब्रह्म हत्या की है। और यही कहते कहते तब 1 वर्ष के बाद वापस आना, तब तुम्हारी हत्या का अपराध समाप्त होगा। बेचारा घूमता 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 पुनः काशी में जब प्रवेश किया तो संयोग से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मिल गए। तुलसीदास जी मिले, देखा महात्मा कोई है, तो उसने कहा कि राम 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 राम,
मैं ब्रह्मत्यारा हूँ, मैं ब्रह्मत्यारा हूँ, मैंने ब्रह्मत्या की है। गोस्वामी जी उठ खड़े हुए, तुरंत उसके पास पहुंचे और उसको बुला लेकर के आए, आकर अपने आगे बैठा लिए, उसके साथ जल ग्रहण किया, भोजन किया, उसको अपने बगल आसन पर बैठा लिया। अनेक पंडित जन बैठे हुए थे, देखा कि इसने तो ब्रह्मत्यारे को अपने पास बैठा लिया। सब पंडित जन आए, विद्वान लोग गोस्वामी जी को बड़ा बुरा भला कहने लगे कि तुमने ब्रह्मत्यारे को अपने शरण में रख लिया। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महात्मन, हे विद्वानों, ये बताओ, तुलसी जिनके मुखन थे धोख्यो निकसत राम, तिनके पग की पानही मेरे तन का चाम। जिनके मुखारविंद से एक बार गलती से भी भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। जिनके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकल जाए तो वे तो सारे पापों को नष्ट कर लेते हैं। और एक बार नाम लेने वाले के पैरों की जूती, मेरे शरीर का चमड़ा, मेरे तन का चाम, मैं उसे अपना चाम दे सकता हूँ, वो तो मेरे लिए पूज्य है। या तो आप बताइए कि राम का नाम लेने से पाप नष्ट नहीं होता है। सारे महात्मा जनों को मानना पड़ा और ऐसे नहीं माने, सबने कहा हम चलते हैं। और वहाँ काशी जी में जो नंदी बाबा बैठे हैं ना, ये वहाँ की घटना है। विद्वानों ने कहा कि ये व्यक्ति चले, और जो नंदी बैठे हैं पत्थर के बने हुए, आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे। अब तो मानो जो जहाँ पर वास्तव में श्री विश्वनाथ बाबा थे वहाँ भी पूजा प्रारंभ हो गई है और कुछ लड़ाई और बाकी रह गई है। नंदी बाबा बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो सकता है उनको विश्वनाथ जी का दर्शन हो जाए। बोलो श्री विश्वनाथ भगवान की। तो इन्हीं नंदी बाबा के पास उस व्यक्ति को ले गए, उसके हाथ का भोजन दिया और उन नंदी बाबा ने उसके भोजन को ग्रहण किया है। ऐसा संत महात्मा कहते हैं, कोई इतिहास नहीं है, ये सत्य घटना है। उस पत्थर की मूर्ति ने उस ब्रह्मत्यारे व्यक्ति के हाथ से वह भोजन ग्रहण किया है और तब उसको लोगों ने निर्दोष करार दिया। इसका मतलब क्या है? राम का नाम अगर धोखे से भी निकल जाए या प्रेम से निकल जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए वो अपराधी नहीं है, यमराज के लायक वो नहीं है। ये शरीर मिला है तो इसका उपयोग करना चाहिए और मुक्ति का साधन करते रहना चाहिए। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये घर है, इसमें 10 दरवाजे हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा दरवाजा लगाया है ना कि उस घर से बाहर तो देख सकते हैं लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता है। एक शीशा लगाया है भगवान ने। कौन सा शीशा? सबसे सुंदर आँख की खिड़की,
जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोलाचाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा देखिए, कोई वीआईपी व्यक्ति आता है ना, तो उसका नियम होता है भोजन जाएगा तो जांच पड़ताल करके, पानी भी जाएगा तो जांच पड़ताल करके, तो वे लोग वीआईपी हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग वीवीआईपी हैं। क्यों? हमको जब भोजन करना होता है ना, तो जांचने परखने वाले कितने लोग हैं पता है? पहले हाथ से स्पर्श करते हैं, गर्म है कि ठंडा है, आंखें देखती हैं, और नाक भगवान ने मुंह के पास बनाया कि जैसे खाने लगे तो उसका सुगंध दुर्गंध पता हो जाए। नाक यहाँ भी तो बना सकते थे, लेकिन मुंह के पास ही बनाया है। तो इतने लोग जांच पड़ताल करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे अंदर वो खाद्य वस्तु जाती है। लेना देना कर करते हैं, लेना देना करते हैं, लेन देन वाला काम कौन करता है? हाथ करता है। एक महात्मा जी कहीं गए हुए थे, और खीर आ गई भोजन करने के लिए, उसमें चम्मच लगी हुई थी। महात्मा जी ने हाथ से खाना चाहा, तो साथ में बैठे व्यक्ति ने कहा कि अरे वीआईपी घर में आए हो, चम्मच से खाओ, नहीं तो कहेंगे कि ये इनको सभ्यता नहीं है। महात्मा जी ने चम्मच से खीर उठाया, और जैसे मुंह में ले गए, पूरी जीवा जल गई। खीर बड़ी गर्म थी, चम्मच उठाकर दूर फेंका, बोले भाड़ बजाए तुम्हारी सभ्यता, सबसे अच्छा मेरा हाथ, बड़ा पहले हाथ जांच तो कर लेता कि गर्म है कि ठंडी है। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, चाल चले मतवाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस शरीर को कभी हल्के में मत लेना। ये जवानी भर से निराली शरीर, निराली काया मिली है, इसको पा करके हम धन्य हैं और भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए कि मुझे ये शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या दिया क्या दिया। ऐसे लोगों को ज्यादा क्या कहें, अपने माता पिता से कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया। अब उनको कौन बतावे कि ये काया कुटिया जो मिली है ना, ये उन्हीं के देन है। जब छोटे से थे शिशु अवस्था में, एक दिन माता दूध ना पिलाती, पता चल जाता क्या किया है माता पिता ने। तो ऐसे लोगों की बात ही क्या है। श्री सुखदेव महाराज आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि धन का मद, पद का मद ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े को अंधा कर देता है। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। आज बड़े आनंद में थे क्योंकि कोई राक्षस इस समय पैदा हुआ नहीं था। तो डर था नहीं कि मेरा सिंहासन कोई लेगा, भगवान ने निश्चिंत कर दिया था। तो राग रंग में मस्त थे श्री बृहस्पति महाराज, वहां आ गए गुरु महाराज। अब गुरु महाराज आए, बृहस्पति जी ने जैसे प्रवेश किया, सब देवता तो खड़े हो गए, लेकिन देवराज इंद्र ना तो खड़े हुए ना कोई अभिवादन किया, अपने राग रंग में मस्त रहे। अच्छा, मस्ती तभी आती है जब अपनी हस्ती को भूलते हैं। कौन सी मस्ती? भगवान के कीर्तन की मस्ती तब आती है जब अपनी हस्ती को भूल जाए और अपनी हस्ती को याद रखेंगे तो भगवान की मस्ती, गुरु की सेवा की मस्ती नहीं आएगी। तब दूसरी मस्ती आती है अपने घमंड वाली। तो देवराज इंद्र अपने उसी मस्ती में थे और श्री बृहस्पति महाराज का अभिवादन स्वागत कुछ नहीं किया, खड़े भी नहीं हुए। बृहस्पति महाराज समझ गए कि मेरा चेला बिगड़ गया है, तुरंत वहां से निकल गए और अंतर ध्यान होकर के भगवान के भजन कीर्तन में जाकर के अपने मन को लगाया। इधर गुरु कोई रह नहीं गया, विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप का ननिहाल राक्षस कुल में था, इसलिए वे राक्षसों के लिए भी पूजा पाठ किया करते थे। देवराज इंद्र को क्रोध आया, उनकी भी हत्या कर दी। त्वष्टामुनि ने श्री वृत्तासुर का प्रादुर्भाव कराया। देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का जब वध करना चाहा है ना, तो वृत्तासुर बड़ा भक्त था, बहुत ही वीर था, बड़ा भक्त था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति थी, इसलिए उसका वध करना पड़ा। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करते समय बड़ा ही सुंदर स्तोत्र गाया। वृत्तासुर ने कहा कि हे प्रभु, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा समंजसत्वाभिरहैकांक्षे। हे प्रभु, मुझे मरने जीने की कोई चिंता नहीं है। न नाग पृष्ठम, मुझे नाग नहीं चाहिए। नाग माने होता है स्वर्ग, नाग माने होता है स्वर्ग। तो इसमें दो अक्षर है और वे अक्षर दो शब्द है। ना माने नहीं और अक माने दुख होता है। अक माने क्या होता है? दुख। तो जहां पर दुख ना हो वही नाग है। ना अक बराबर नाग, दीर्घ संधि करके। तो जहां पर कोई दुख नहीं उसे स्वर्ग कहते हैं। तो मानो वृत्तासुर कह रहा है कि मुझे ऐसा स्थान भी नहीं चाहिए जहां कोई दुख ना हो, मुझे दुख भी स्वीकार है। ना पारमेष्ठम, ना परमपिता का परमात्मा का पद चाहिए, ना सार्वभौम कोई मुझे सम्राट की पदवी चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए। केवल आपके चरणों की रज चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं, आपके चरणों में भक्ति चाहते हैं। उसके बाद बड़ी सुंदर बात कही है वृत्तासुर ने, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। आज कथा बहुत लंबी है, लेकिन ये दो श्लोक ऐसे हैं जो हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनको कहना सुनना बड़ा ही आवश्यक है। और कहना सुनना ही नहीं, कर्तव्य पालन करना भी है। दूसरे श्लोक में तो बड़ी अद्भुत बात कही है, अजात पक्षा इव मातरम खगा। ध्यान से सुनना। कहता है कि जैसे अजात पक्षा, धीरे धीरे धीरे,
जैसे घोंसले में चिड़िया का बच्चा है और उसके अभी पंख नहीं निकला है, तो आप देखते होंगे मुंह फैला करके ऐसे ऐसे करता रहता है, कुछ मांगता रहता है और अपनी माता की प्रतीक्षा करता रहता है। तो कहता है वृत्तासुर कि आजाद पक्षा इव मातरम खगा, जैसे वो पक्षी का बच्चा अपनी माता के लिए व्याकुल होता है, जितना वो अपनी माता को चाहता है मैं आपको उतना ही चाहता हूं। उदाहरण देखिए, जब आप इतना चाहेंगे ना तो भगवान को आना ही पड़ेगा। और उसने कहा कि हे प्रभु, आप सोचते होंगे कि आपसे कुछ पाने की इच्छा मेरी है। दूसरा उदाहरण देता है, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था, जैसे चरने के लिए गई हुई गाय की प्रतीक्षा एक स्तनपायी दूध पीने वाला बछड़ा करता है। जितनी व्याकुलता उसको होती है बछड़े को, जंगल में गई हुई गाय के आने की प्रतीक्षा जिस तरह से बछड़ा करता है, जितनी व्याकुलता होती है उतनी ही व्याकुलता आपके लिए मेरे हृदय में है। हे परमपिता परमात्मा, प्रियम प्रियेवो विशतम विषणा मनोरविंदाचिद्रीक्षये त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे नारायण, मुझे उसी प्रकार से आपको देखने की अभिलाषा है। आप मुझे अपना दर्शन प्रदान करो। जब यह भावना हो जाएगी ना तो भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि वह हमें दर्शन नहीं देंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये बातें तो त्रेता युग, सतयुग, द्वापर आदि की हैं। कलयुग में भी भगवान के दर्शन को बड़े बड़े महात्माओं ने प्राप्त किया है। श्री सूरदास ने, श्री तुलसीदास जी ने, श्री कबीरदास जी ने भी भगवान के दिव्य दर्शन को प्राप्त किया है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर महाराज के समीप में श्री नारद जी विराजमान थे। ये बात उस समय की है जब राजसूय यज्ञ चल रहा था और भगवान श्री द्वारकाधीश ने अपने मौसेरे भाई शिशुपाल का वध कर दिया। भगवान के अंदर सर्व सामर्थ्य है, लेकिन वे 100 गलती क्षमा करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। इतने दयालु हैं। हम सब एक गलती क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्रोध आ जाता है, लेकिन भगवान के अंदर सामर्थ्य देखिए। सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी 100 गलतियों को क्षमा करने का जो सामर्थ्य रखता है वही कृष्ण है, वही भगवान है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल के शरीर से एक तेज निकला और वो तेज जा करके भगवान के हृदय में समाहित हो गया और उसको सारूप मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गया। युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद जी से पूछ लिया कि हे महात्मन, अहो अत्यद्भुतम एतत् दुर्लभैकांत नामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विदुविषः। ये तो बड़ा आश्चर्य है। जो जीवन भर गोविंद का द्रोह करता रहा, गाली पर गाली बकता रहा, कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब इसने भगवान का विरोध ना किया हो। यहाँ तक कि अभी अभी की बात है, जब प्रथम पूज्य की बात हुई तो जरासंध के पुत्र नकुल ने, सहदेव ने कहा कि श्री कृष्ण प्रथम पूज्य है, तो भी इसने विरोध कर दिया। इतना बड़ा विरोध करने के बाद भी भगवान ने उसको अपनी गति प्रदान किया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जब महात्मा भी वही गति पाते हैं और राक्षस भी वही गति पाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? और एक बात और है, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? राक्षसों को मार देते हैं, देवताओं को मार लेते हैं, महात्माओं के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपने शत्रुओं को राक्षसों का संहार करते हैं। तो ये भगवान का वैर भाव क्यों है? श्री नारद जी अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए कि सुंदर प्रश्न है, इससे संसार का कल्याण होगा।
लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज के मन में यह संदेह आवे, ये श्री नारद जी को अच्छा नहीं लगा। समझाने लगे, कहते हैं यथा वैरानुबंधेन, जैसे बैर के अनुबंध से राक्षस गण भगवान को याद करते हैं। देखो, जितना हम अपने शत्रु को याद करेंगे उतना मित्र को नहीं याद कर पाते हैं। अगर किसी से दुश्मनी हो और डर लगा रहे कि कभी भी मारपीट हो सकती है ना, तो यहाँ कथा सुन रहे हैं, कितनी भी सुंदर कथा हो, इधर उधर चक्कर मकर देखेंगे, मन लगा रहेगा उसी शत्रु के। और मित्र की याद कब आती है? कभी कभी आती है, कोई काम पड़ गया तो मित्र की याद आती है। जो अच्छे मित्र हैं, समझदार है ना, वे कुछ घर में सुंदर भोजन बनता है तो भी याद कर लेते हैं अपने मित्र को कि मेरे मित्र सदा काम आते हैं, तो आज घर पर कुछ व्यंजन बना है, लाओ उनको भी थोड़ा खिला दे। तो जो अच्छे मित्र हैं वो सुख में भी याद करते हैं, लेकिन जो स्वार्थी हैं वो केवल दुख में ही याद करते हैं। तो मित्र की याद कभी कभी आती है, लेकिन शत्रु की याद लगातार आती रहती है। एक उदाहरण देते हैं कि कीटा पेशस्कृता रुद्धा कुड्याम तमनुस्मरन्, कहते हैं जो कीट है, कीट को भृंगी पकड़ लेकर के आती है, तो भृंगी तो आप समझेंगे नहीं, भंवरा भी पकड़ता है कीटों को, लेकिन आप लोग ये जानते हैं बिलनी, बिलनी देखे हैं ना, जो मिट्टी का घर बनाती है घर में दरवाजे में, तो कभी कभी वो कीड़ों को पकड़ लेकर के आती है और अपने उसी मिट्टी वाले घर में बंद कर देती है, और अपनी उसी मिट्टी के घर पर बैठकर भन 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 कर करती रहती है, इसलिए उसका नाम भृंगी है, भन भनाया करती है। अच्छा, उसके घर के अंदर कीट बंद है, अब वो कीट डर के मारे उसी भनभनाहट, उसी भृंगी, उसी कीट बिलनी की याद करता रहता है, और इतना याद करता है ना कि याद करते करते वो भी उसी भृंगी के समान बन जाता है। इसे भृंगी न्याय कहते हैं, अर्थात वो इतना स्मरण करता है मारे डर के कि उसी के स्वरूप में बदल जाता है, और बाद में वो भी भृंगी बन करके निकलता है। तो कहते हैं कि कीटा पेशस्कृता रुद्ध्याम कुड्यायाम तमनुस्मरन् सर्वयोगेन विद्यते तत्स्वरूपता, कहते हैं कि उसी स्वरूप को भी पा जाता है। एवं कृष्णे भगवती माया मानुजीश्वरे, हे राजन, इसी प्रकार से जो वैर भाव से भगवान को भजते हैं वे सदा भगवान को याद करते हैं, और उसी कीट के समान अंत में उसी ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है भजन करने का। कुछ नाम भी लेते हैं श्री नारद जी। गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादयो नृपा, कहते हैं कि भगवान का भजन गोपियों ने प्रणय की इच्छा से किया, है ना। गोपियों का भाव अपना था, भगवान के साथ प्रणय का था। भयात कंसा, कंस ने भय से भगवान का भजन किया, अर्थात उनको याद किया। द्वेषात् चेद्यादयो नृपा, शिशुपाल जैसे राजाओं ने, शिशुपाल जरासंध जैसे राजाओं ने द्वेष ईर्ष्या बस भगवान को याद किया। संबंधात् वृष्णयः, भगवान श्री कृष्ण वृष्णी वंशी है। वसुदेव महाराज वृष्ण वंश के थे, नंद बाबा यदु थे। तो कहते हैं कि संबंधात् वृष्णयः, जो वृष्णी वंशी थे उन्होंने अपने भाई बंधु के स्वरूप को मान करके भगवान का याद किया। स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं, हे राजन युधिष्ठिर, आपने प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भाई को अपने भाई मान करके आपने याद किया। भक्त्या वयं, हमने भक्ति के साथ भगवान को याद किया। तो किसी भी प्रकार से भगवान को याद करो। तस्मात् केनापि पायेन मना कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से अपने मन को कृष्ण में लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है। तात मात बंधु भ्रात, तुम्हारी मर्जी पिता मानो,
मर्जी भाई मानो, मर्जी माता मानो। अच्छा, अपने पिताजी को अगर कह दे गलती से, कोई बालक कह दे मम्मी मम्मी, तो पिताजी कहेंगे अंधे हो गए हो क्या, मैं मम्मी हूँ, एक थप्पड़ लगाएंगे, है ना। लेकिन भगवान को चाहे तो माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, चाहे माता कहो चाहे पिता कहो, तात मात बंधु भ्रात कुछ भी मानिए, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। हे प्रभु, मुझे आप कुछ भी मान लो, केवल अपना संबंधी मान लो, बस आपसे मेरा कोई संबंध जुड़ जाए, यही आपसे विनती है। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, किसी प्रकार से आपकी शरण मिल जाए, आपसे मेरा संबंध जुड़ जाए, यही इच्छा है। श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर समझाया है और कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, वो इतना दुर्दान था, उसने भी भगवान की उस पदवी को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया, जो सब संत महात्मा और भजन करने वाले पाते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद 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 गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, मन दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा,
की जय हो। श्री नारद जी ने कहा कि प्रहलाद नामक भक्त ने भगवान को प्रेम करके प्राप्त किया और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य ने भगवान से द्रोह करके प्राप्त किया। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे महात्मन, ये चरित्र सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। ये प्रहलाद भक्त का चरित्र बड़ा पावन है, इसको श्रवण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तों के चरित्र है ना, वे पापों को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे अग्नि की चिंगारी रुई की ढेरी को जला देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए और भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उस समय उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अपनी माता को समझाया। अच्छा, यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने बड़ा ज्ञान दिया है ना। एक कहावत, एक चौपाई है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरण थे नर न घनेरे। दूसरे को समझाने में आगे बहुत लोग रहते हैं, लेकिन स्वयं पालन करना हो तब पता लगता है। तो हिरण्यकशिपु ने खूब समझाया, ये संसार नश्वर है, मरना जीना लगा रहेगा, ये मृत्यु भी जन्म का ही अंग है, सब समझाया। माता को समझा करके विचार किया कि इसका तो बदला लेना ही चाहिए, और बदला लेने के उद्देश्य से उसने घोर तपस्या किया है। और घोर तपस्या करने के बाद उसने वरदान प्राप्त किया, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न आकाश में न जमीन में, न रात में न दिन में, न मनुष्य न किसी जानवर से। जितना उसके याद था उसने सब सुना दिया। पहले तो अमरता का वरदान ब्रह्मा जी ने कहा असंभव है, तब उसने पूरा गिनती गिना दिया कि मैं किसी से नहीं। अपने जान में उसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया और बल तो अथाह हो ही गया था। अब आप यहाँ पर विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी को भी पता था कि ये शक्ति पाएगा, देवराज इंद्र को तंग करेगा, हमको सताएगा, विष्णु भगवान का द्रोह करेगा, संतों का नाश करेगा, यही काम करेगा। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। क्यों? विचार कीजिए, क्यों दिया? इसलिए दिया ना कि उसका परिश्रम उत्कट था, उसकी तपस्या बहुत कठिन थी। श्रम एवं विजयते, परिश्रम ही विजयी होता है, समझ लेना। आज नहीं तो कल परिश्रम का फल मिलेगा। अगर भाग्य पुरानी कोई ऐसी है जो प्रारब्ध है, संचित क्रियमाण प्रारब्ध, 3 प्रकार के जो कर्म है, कोई भाग्य खराब बची है तो हो सकता है तुरंत ना मिले ना, लेकिन परिश्रम का फल कभी नष्ट नहीं होता है। सब जानते हुए ब्रह्मा जी ने उसके परिश्रम को देख करके आशीर्वाद देना पड़ा। इसलिए केवल परिश्रम पर ध्यान देना चाहिए, श्रम करो। वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक को गए और इसने अखंड शक्ति प्राप्त करके और अपना वही काम प्रारंभ कर दिया जैसे करना था। आह्लाद, अनुलाद, सहलाद, प्रहलाद नाम के इसके पुत्र थे। जो छोटा बालक था वो बड़ा ही भगवान का भक्त निकला। महात्माओं ने पूछा कि आखिर वो भक्त क्यों निकला? जब राक्षस का लड़का, अन्य जितने बालक थे सब उसी के स्वभाव के, हिरण्यकशिपु के, लेकिन ये प्रहलाद भक्त क्यों हुआ? तो इसका महात्माओं ने 2-3 कारण बताया है। कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया तो जैसे तपस्या करना प्रारंभ करता तो नारद जी तोता बन करके आते, कहते नारायण नारायण नारायण। इस बात को सुनता तो उसका खून खौल जाता कि मेरे शत्रु का नाम कोई ले रहा है, मेरी ये अब शकुन हो गया, चलो बंद करते हैं। तपस्या छोड़कर भाग आता। 2-3 बार ऐसा हुआ। हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी देवी कयाधु, बड़ी ही भक्ता थी, वो भगवान की भक्त थी, लेकिन पतिदेव वैसे मिल गए तो बेचारी क्या करे। पतिव्रता स्त्रियां क्या होती है ना, पतिव्रता का मतलब होता है पति के बातों में प्रसन्न रहना, जिसमें पति देव प्रसन्न रहे वही करना, यही पतिव्रता का लक्षण है।
तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना, उनके दुख में दुखी रहना, यही काम होता है। अच्छा, माताएं कुछ भी करती हैं तो अपने पति के लिए ही करती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई श्रृंगार करती हैं तो करती तो अपने शरीर का है, लेकिन अपने लिए नहीं, केवल अपने पति के लिए। कहने का तात्पर्य है कि माताओं का सारा जीवन पति को ही समर्पित होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो अपने लिए करती हो। तो वो पतिव्रता कयाधु, उसने जैसे सुना कि वापस आ गए, रात में उसने पूछा कि स्वामी बताओ वो तोता क्या कह रहा था। तो हिरण्यकशिपु अपने पत्नी के प्रेम में, जबकि विष्णु भगवान का नाम नहीं लेता था, उसके राज्य में किसी ने अपने बालक का नाम विष्णु रख दिया था ना, तो उस बालक की उसने हत्या कर दी थी। कितना द्रोह करता था नारायण से, लेकिन पत्नी से प्रेम करता था, तो पत्नी के सामने कह रहा है नारायण। अच्छा, कयाधु बार बार पूछती थी, सोचती थी कि इसी बहाने इनके मुंह से नारायण का नाम निकल जाए। और ऐसा कई बार हुआ, संयोग से यही नारायण का नाम लेते समय ही बालक प्रहलाद देवी कयाधु के पेट में आ गया। तो नारायण का नाम लेते समय वो अंतर्वतनी हुई, तेजवती हुई, उसका प्रभाव। और दूसरा प्रभाव क्या है, जब हिरण्यकशिपु फिर तपस्या करने चला गया, बहुत काल तक उसने तपस्या किया, तो उसी समय देवराज इंद्र आए, देखा कि इसकी पत्नी गर्भवती है, तो इसका हरण कर लेकर चला गया इंद्र। और सोचा कि जब बालक जन्म लेगा तो इस बालक को मार देंगे, नहीं तो ये भी मेरा दुश्मन पैदा हो जाएगा। रास्ते में नारद जी मिले और बोले, तुम बड़े मूर्ख हो, बिना सोचे विचारे सारा काम करते हो। अरे यही बालक तो भगवान का भक्त होगा और यही तुम्हारा सबका उद्धार कराएगा। अरे जहाँ से लाए हो वहीं वापस करो। डर के मारे देवराज इंद्र वहाँ गए नहीं, नारद जी ने अपने आश्रम में ही उस देवी को रख लिया। कयाधु जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापस नहीं आया, तब तक कयाधु को श्री नारद जी ने अपने आश्रम में ही रखा। अब आप सोचिए कि संत महात्मा के आश्रम में कोई रहेगा तो कैसी उसकी दशा होगी, कैसी उसकी स्थिति होगी, आचरण कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, संस्कार कैसा होगा। नारद जी भगवत गुणगान करते थे। वह बालक जो गर्भस्थ शिशु था, उस शिशु के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। जैसे वीर अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था, वैसे बालक का भी वो संस्कार भक्तिमय हो गया। कहते हैं कि इस बालक का जन्म नारद जी के आश्रम में ही हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी के आश्रम में ही बालक का जन्म हुआ। और जब हिरण्यकशिपु वापस आया तो ले जा करके बालक समेत पत्नी को सौंप दिया। अच्छा, हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ नारद जी के ऊपर। उसे जरा भी संदेह शंका नहीं हुई कि नारद जी देवताओं के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि नारद जी का सब लोग सम्मान करते थे, क्योंकि नारद जी सबके हित की बात करते थे। संत का स्वभाव था तो संतों का सम्मान सब लोग करते थे। हिरण्यकशिपु ने धन्यवाद दिया कि आपने मेरे पति और पुत्र की रक्षा की है, बार बार प्रणाम किया। अब तो हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया इंद्र के प्रति। उसने कहा पहले इंद्र को ही शुद्ध करना पड़ेगा। वरदान मिल ही गया था, स्वर्ग पर अधिकार किया और सारे संत महात्माओं देवताओं सबको कमजोर कर दिया। देवताओं के पास तो कोई भोजन बनता नहीं है कि वहां पर वही मटर पनीर काटते हों। जो यहाँ मृत्यु लोक में हवन अज्ञार होती है ना, वही उनको मिलता है। तो ये राक्षस लोग जानते थे तो पहले यही बंद करवाते थे। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आए, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपना। तो संत महात्माओं का आचरण बंद कराया, उनके यज्ञ को बंद कराया। अब देवता कमजोर होकर के अपने स्थान छोड़ करके भाग भाग करके कंदराओं में छिप गए। किसी का कोई बस नहीं चल रहा है। और इधर हिरण्यकशिपु के यहाँ उसका बालक
बड़ा हो रहा है। बालक कुछ बड़ा हुआ, विद्यालय में डाला गया, तो बालक प्रहलाद वहाँ क्या करता था, सब बालकों को बुलाता था। श्री शुक्राचार्य जी का आश्रम था, षण्ड और अमर्क नाम के जो गुरुपुत्र थे वो पढ़ाते थे। तो सब बालकों को बुलाता और कहता कि हे भैया, ये सब झूठी कहानी है जो मेरे पिताजी कहते हैं कि हम भगवान हैं। भगवान तो केवल वही नारायण है, श्री विष्णु हैं, और तुम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया करो। अब बालक लोग छोटे छोटे थे, पढ़ने आते थे, जैसे गुरु जी महाराज अनुपस्थित होते थे तैसे प्रहलाद जी के साथ मिलकर के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ये कीर्तन होने लगता, गुरुपुत्र आगे डांट फटकार करके डंडा मार करके चुप कराते। ये सूचना पहुंच गई हिरण्यकशिपु के पास। गुरुपुत्रों को फटकारा, बहुत समझाया बुझाया, बालक की समझ में नहीं आया। गुरु जी ने कहा कि महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये ना तो मैंने सिखाया है और ना ही किसी और ने सिखाया है। ये तो आपका बालक जन्मजात सीख करके आया है, इसको सुधारना लगता है मेरे बस की बात नहीं है। प्रहलाद जी अपने बालकों से कहते थे, साथियों से, कि अपने जीवन को भगवान में लगाओ, और यही बात हिरण्यकशिपु को अच्छी नहीं लगती थी, गुरुपुत्रों को भी अच्छी नहीं लगती थी। आज गुरुपुत्रों को हिरण्यकशिपु ने फटकार लगाया। बहुत लंबी प्रक्रिया चली, लेकिन प्रहलाद जी के जो चूनर पर रंग चढ़ गया था ना भगवान की भक्ति का, वो मिटने का नाम ही नहीं लेता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही सदैव उनके मुखारबिंद पर रहता। अपने पिता को ही समझाने लगते थे। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, आपको भी जो चलाता है उसका नाम विष्णु है, इसलिए हे पिताजी, आप उन परमात्मा से बैर छोड़ दो और उनका भजन करो। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। समुद्र में फेंकवाया, पर्वतों से गिराया, हाथी के पांव से कुचलवाया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के साथ में उसको अग्नि में बैठवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सुमिरत हरि साप गति बाधी। नारद जी को भी शाप था कि गाय दोहने के बराबर से अधिक कहीं नहीं रुक पाओगे, लेकिन जैसे भगवान का स्मरण किया, लाग समाधि, उनकी समाधि लग गई और बहुत काल तक तपस्या करते रहे। तो भगवान का नाम लेने से मेटत कठिन उअंग भाल के, अगर हमारे मस्तक में कोई दुर्भाग्य भी लिखा है ना, तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के जो भगवान नाम का महामंत्र है, उसको स्मरण करने मात्र से सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे। प्रहलाद ने अपनी बुआ के साथ अग्नि में प्रवेश किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। बुआ जी तो स्वाहा हो गई, अब बालक प्रहलाद जैसे फूल में बैठा हो वैसे बैठा बैठा भगवान नाम संकीर्तन करता रहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन हिरण्यकशिपु के समझ में नहीं आया। एक दिन अपने बालक को बुलाया, बोला यहाँ हो, लगता है तुम्हारा हिसाब मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। गोदी में बैठाया, समझाने लगा और कहा कि ये बताओ कि तुम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे। प्रहलाद ने कहा मैं तो सुधरा हुआ हूं। बड़ी मीठी वाणी बोलते थे प्रहलाद जी।
जो भगवान का भक्त होता है ना, उसका स्वभाव होता है। आप गांव में देख लेना, जितने भजनानंदी होंगे, भजन करते होंगे, वे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते होंगे। उनका स्वभाव होता है श्री राम में सब जग जानी, और निज प्रभु में देखई जगत कहिसन करई विरोध। वे सारे संसार के प्राणियों को अपने प्रभु के समान देखते हैं, तो किससे विरोध करें? ये उनका स्वभाव होता है। और यही स्वभाव श्री प्रहलाद जी का है। अपने पिता से विरोध नहीं कर रहे हैं, वे तो केवल अपने प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप ना समझे तो कोई क्या करे? कहा पिताजी, भगवान का भजन करने का 9 साधन है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए पहला जो साधन है उसका नाम है श्रवण। श्रवण माने सुनना। पहले सुनने की क्षमता रखो। देखो, सुनना जिसको आ गया उसको सभी गुण आ गए। वही अच्छा वक्ता बन सकता है, वही अच्छा गुणवान बन सकता है, वही विद्वान बन सकता है। ये कार्य इतना इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए ना, कि जिसको सुनने का गुण आ गया वही समझो सफल है। और जो सुनने में कच्चा है, कुछ लोग चुगली बहुत सुनते हैं, कुछ लोग बुराई सुनने में आनंद आता है, लेकिन जिसको सद्गुण और अच्छी बातें सुनने की आदत हो गई, वो समझो जीवन में सफल है। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करने का पहला साधन श्रवण। श्रवणम दूसरा बताया कीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन करो। स्मरणम, फिर भगवान का स्मरण करो, जो उनका स्वरूप है। निराकार उपासना करते हो तो परम ज्योति का ध्यान करो, साकार उपासना करते हो तो उस परमात्मा के सुंदर स्वरूप का स्मरण करो, ध्यान करो। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। अगर साकार उपासना है तो भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की चरणों की सेवा करो। अर्चनम, भगवान की अर्चा करो, भगवान के समीप चौका लगाओ, पोछा लगाओ, भगवान को नहलाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ, सुंदर सुंदर फूल लाओ चढ़ाओ, गंगा जल, दूध दही घी आदि से भगवान को स्नान कराओ, उनका अर्चन करो, उनका वंदन करो, बार बार उनको प्रणाम करो। दास्यम, उनकी दासता स्वीकार कर लो। देखो, एक घमंड सबको होना चाहिए। घमंड तो हो सकता है सबको हो ना, घमंड किसको किसको है? सबको है, नहीं है? और किसको किसको नहीं है? एक बार जरा हाथ उठाओ आप लोग, घमंड किसको नहीं है? सबको है ना, हो जाता है। घमंड होना भी चाहिए, लेकिन किसका घमंड? श्री गोस्वामी जी कहते हैं, यह अभिमान जाई जनि भोरे, यह अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। ये घमंड होना चाहिए। घमंड क्या? कि मैं राम का सेवक हूँ और मेरे पति मेरे रघुवीर हैं, मेरे गोविंद हैं। यह घमंड होना चाहिए। देखो, देवाभिमान, गुरुवाभिमान, आचार्याभिमान, 2-3 घमंड ऐसे हैं जो होने ही चाहिए। अपने गुरु पर घमंड करो कि मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। अपने गुरु पर घमंड करो। जो आपका इष्ट देवता है, भगवान है, उस पर घमंड करो कि मैं तो अपने रघुवीर का सेवक हूँ, अपने गोविंद का सेवक हूँ, मेरे प्रभु तो वो हैं। इसका घमंड करो। और अपने आचार्य का घमंड करो कि मेरे जो आचार्य हैं, कुल गुरु हैं, मेरे पंडित जी हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं, वो सबसे अच्छे हैं, उनका घमंड। तो ये 3 घमंड तुम्हें करना चाहिए, बाकी धन दौलत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि दास्यम, दासता स्वीकार कर लो। उसके बाद सख्यम,
भगवान को अपना मित्र मान लो, सखा बना लो। अच्छा, मित्र से सारी बात तो कह लेते हो ना आप लोग, जो निजी प्राइवेट बातें उसको भी अपने मित्र से कह लेते हो। तो भगवान को अपना मित्र बनाओ और उनसे सारी बातें बता दिया करो कि हे प्रभु, मुझे इस तरह से घमंड हो रहा है। जैसे हनुमान जी आए लंका से और श्री राम जी ने हनुमान जी का थोड़ा सा बखान किया। हनुमान जी समझ गए कि अब मुझे घमंड आ सकता है और तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। समझ गए हनुमान जी कि मुझे घमंड आ सकता है, इसलिए तुरंत भगवान की शरणागति कर ली। तो यही करना है, जब जैसे समझे कि मुझे घमंड आ रहा है, तुरंत भगवान की शरणागति कर लो और सारा अभिमान उन्हीं को सौंप दो कि प्रभु आप ही के बल पर है। तो सख्यम उनसे अपनी सारी बातें, अच्छी बुरी सारी बात बता दिया करो। और आत्मनिवेदनम, नौवीं भक्ति, नौवां साधन क्या है? आत्मनिवेदनम, अपने को भगवान को समर्पित कर दो कि हे प्रभु, मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही हैं, मैं सब परिवार आप ही का हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। बर माने श्रेष्ठ मजबूत डोरी से भगवान के चरणों में पूरे परिवार को बांध दो। और जब ये भावना हो जाएगी ना, आत्मनिवेदन आ जाएगा, तो आत्मनिवेदन होने के बाद तो कोई दोष ही नहीं लगेगा आपको। सदना कसाई मांस का व्यापार करता था। एक तराजू के पल्ले पर शालिग्राम भगवान को बटखरा बनाकर रखता था, लेकिन भजन दिन भर करता था। एक पंडित जी आए, बोले देखा कि तो शालिग्राम भगवान है। तुरंत उनसे कहा कि मैं दूसरा पत्थर दे दूं, ये वाला मुझे दे दो। महाराज जी लेकर चले गए, उनको नहलाया धुलाया गंगा गंगा जल से और बैठाया सिंहासन पर, सुला दिया। रात में स्वयं सोने लगे। भगवान ने स्वप्न दिखाया कि मुझे ले चलो, वहीं छोड़ करके आओ। जो आत्मनिवेदन, जो सख्य भावना, जो भजन का आनंद उस सदना कसाई के हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। सुबह पंडित जी उठे और शालिग्राम भगवान को वहीं सौंप करके चले आए और सारी बात बताई। सदना कसाई के चरणों में गिर पड़े महाराज जी। सदना कसाई ने जैसे ये बात सुनी ना, तैसे उसने मांस का व्यापार छोड़ दिया और भगवान की अखंड भक्ति में लीन हो गए। तो कहते हैं कि जब भगवान को आप समर्पित कर दोगे ना, तो कोई भी काम होगा वो आप